टू व्हीलर्स गाड़ियां चलाने वालों पर हेलमेट का लुज़ूम, शहरियों पर एक और बोझ, इंटरमीडिएट इम्तिहानात लिखने वाले तुलबा मुतासिर। व्हाट्सएप टीवी चैनल पर पेश की जा रही शॉर्ट न्यूज में मैं हूं तबस्सुम और आप सबके लिए हम पेश कर रहे हैं हेलमेट, यानी हेलमेट से मुताल्लिक एक खास स्टोरी जो इस वक्त दोनों शहरों की आवाम के लिए इंतहाई दर्द सर का मसला बना हुआ है, क्योंकि दो पहिए वाली गाड़ियां चलाने वालों के लिए हेलमेट का इस्तेमाल लाजिम करार दिया गया। हेलमेट इस्तेमाल न करने पर सख्त क़वानीन की भी तैयारी की जा रही है। हैदराबाद जैसे पसमानदा शहर में सुपर पावर अमेरिका के क़वानीन लागू करने की कोशिश में पुलिस कमिश्नर एम महेंद्र रेड्डी ने इस कहावत को सच साबित कर दिया कि कौवा चले हंस की चाल, और शहर के अवाम को न सिर्फ दहशत में मुब्तला कर दिया बल्कि तलबा जो इंटरमीडिएट इम्तहानात का टेंशन भूल कर पुलिस का खौफ खाए हुए हैं। 2 मार्च को जब शहर हैदराबाद में सूरज तुलू हुआ तो इंटरमीडिएट इम्तहानात का पहला पर्चा भी शुरू होने वाला था, और सुबह सुबह सड़कों पर अजीब मनाजिर देखने में आए, जहां 99% मोटरसाइकिल सवारों के सर पर हेलमेट न थी, और तलबा जो इंटरमीडिएट इम्तहानात के पर्चे हल करने के लिए अपने जहनों को बनाए घर से निकले तो उन्हें जगह जगह ट्रैफिक पुलिस की टीम ने घेर लिया। कहीं चालानात किए जा रहे थे तो कहीं गाड़ियां जब्त करके अंबार लगाए गए। तलबा जो इम्तहानात के टेंशन में निकले तो जगह जगह पुलिस की टुकड़ियों को देखकर गली कूचों का रास्ता पकड़ने लगे और हादसात का शिकार हुए, जिसकी वजह से बेशुमार तलबा अपने इम्तहानी मराकज़ पर बरवक्त न पहुंच पाए, और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट डायरेक्टर के अहकामात के मुताबिक 1 मिनट की ताख़ीर वालों को भी इम्तहान में बैठने की इजाज़त न दी जाए, और इस वजह से सैकड़ों तलबा अपने अहम तालीमी कैरियर का पहला पर्चा लिखने से खासिर रहे और उनका तालीमी कैरियर दाव पर लग गया। हमारी टीम के जायजे से ये बात सामने आई कि इस 2 माह की हेलमेट बेदारी मुहिम में ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से अवाम का शऊर जगाने में नाकाम रही। नाकाफ़ी तशहीर और नामुनासिब काउंसलिंग के बजाय 2-4 सख्त वार्निंग जारी करके अपनी खुद मुकर्रर करदा तारीख यानी 2 मार्च को भारी चालानात और गाड़ियों की जब्ती का आगाज़ कर दिया। हत्ता कि अवाम को मुनासिब कीमत पर हेलमेट की फराहमी का भी कोई इंतज़ाम न किया गया। शहर में चंद एक दुकानें जो हेलमेट फ़रोख्त करती हैं वो अपने मनमानी दाम वसूल कर रहे हैं। हैदराबादी अवाम जो इससे क़ब्ल कई मरतबा हेलमेट के लुज़ूम और भारी कीमतें अदा करने के बाद उसकी बर्खास्तगी के मामले को झेल कर राहत की सांस ले रहे थे कि इस बार फिर वही पुराने फार्मूले को नया रंग देकर एक तरफ अपनी कारकर्दगी दिखाने पर पुलिस कमिश्नर तुले हुए हैं तो दूसरी तरफ अपनी जेबें गर्म करने के साथ साथ हेलमेट के कारोबारियों को भारी मुनाफा कमाने का जरिया बनाकर छोड़ा है, और मामला सारा हाईकोर्ट के अहकाम पर डाल दिया। जबकि इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि हेलमेट पहनने के कई मनफी पहलू भी हैं। हेलमेट की बनावट कुछ ऐसी होती है कि हेलमेट पहनने वाला सबसे पहले अपने आसपास की आवाज़ों से बेबहरा हो जाता है, और शहर हैदराबाद की गुंजान ट्रैफिक में गाड़ियां 1-1 सेंटीमीटर के फासले से बच बच कर चलती हैं। हेलमेट पहनने वालों को दोनों तरफ की ट्रैफिक पूरी तरह से गर्दन घुमाए बगैर नहीं देख पाते, जो हादसात का असल सबब है। अवाम की ज़िंदगियों को बचाने का पुलिस कमिश्नर ने जो ठेका लिया है, इस इक़दाम से अवाम की ज़िंदगियों को मज़ीद ख़तरात से दोचार कर रहे हैं, जबकि पुलिस कमिश्नर खुद अच्छी तरह से जानते हैं कि मोटरसाइकिल हादसात में हलाकतों की असल वजह हेलमेट नहीं बल्कि नाहमवार सड़कें, जा बजा गड्ढे, खुले मैन होल, बेतरतीब रोड डिवाइडर्स, कदम कदम पर बेतुके स्पीड ब्रेकर्स और मोटरसाइकिल रानों की गैर मामूली तेज़ रफ्तारी है। पुलिस आज तक ऐसा कोई चालान नहीं करी जो तेज़ रफ्तारी की वजह से किया गया हो। न सड़कों पर स्पीड लिमिट के बोर्ड आवेज़ा और न ही पुलिस के पास ऐसे कोई पैमाने हैं जो गुजरती गाड़ियों की स्पीड रिकॉर्ड कर सके। जबकि रियासती हुकूमत शहर हैदराबाद को आलमी मयार का शहर बनाने के दावे कर रही है। तरक्की याफ्ता ममालिक की तकलीद में अगर शहर को मिसाली आलमी मयार का शहर बनाना हो तो सबसे पहले पुलिस कमिश्नर एम महेंद्र रेड्डी को अपनी टीम के साथ वहां का दौरा करके उन शहरों की ट्रैफिक सहूलतों और क़वानीन का गहराई से जायज़ा लेना चाहिए था, और वही सहूलतें अपने शहरियों को फराहम करने के बाद क़वानीन का लुज़ूम करना चाहिए, ना कि उठे बैठे नए नए क़वानीन को अवाम के सर पर मुसल्लत करके परेशान करना क्या पुलिस की अक्लमंदी है? पहले ही हुजूम और ट्रैफिक जैम और नाहमवार सड़कों से अजियत में मुब्तला अवाम को
मजीद दहशत ज़दा करना क्या पुलिस की कारकर्दगी कहलाएगी? इस हकीकत को अवाम अच्छी तरह जानती है कि शहर हैदराबाद की गैर तरबियत याफ्ता पुलिस, जो जगह जगह मौजिज़ शहरियों को रोककर मामूली बातों पर उनके साथ बद अखलाकियों, बदतमीज़ियों और बदज़बानी से काम लेने में कोई कसर नहीं छोड़ती, खुद तरबियत के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक जाकर सीखने के बजाय ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की पुलिस टीमों को अपने शहर मदऊ करके एबिड्स और दीगर पुलिस स्टेशनों की इमारतों का मुआयना करवा के झूठी तारीफ बटोर कर पुलिस किस खुशफहमी का शिकार है? मगरबी ममालिक की नखाली में हमारे पुलिस कमिश्नर ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए ये कानून भी नाफिज किया है कि जो गाड़ी जिसके नाम पर रजिस्टर है वही शख्स चलाए, जबकि हिंदुस्तान जैसे पसमानदा मुल्क की गरीब अवाम एक ही ख़ानदान के कई अफराद एक ही गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ख़ानदान का हर फर्द अलग अलग गाड़ी खरीदने की हैसियत नहीं रखता, तो क्या दीगर अफराद अपने कारोबार पर किस तरह पहुँचें? क्या ये बात पुलिस कमिश्नर के दिमाग में नहीं आई? ऐसे अजीब व गरीब तकलीफदा क़वानीन नाफिज करके क्या साबित करना चाहते हैं, इसकी पहले वो वजाहत तो करें। तरफा तमाशा ये कि पुलिस का शहर में बिला वजह और बेमौका रास्तों की मजदूदी और ट्रैफिक के बहाव का रुख मोड़ने की नाकाम कोशिश में अवाम के लिए बजाय आसानियों के मजीद मुश्किलात और ट्रैफिक जैम बन रहा है, जहां अवाम को ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस पहुंचने में मजीद ताखीर का सामना करना पड़ रहा है। एक तो शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल का तामीराती काम, बेहंगम ना हमवार सड़कें, बेतुके स्पीड ब्रेकर्स, ट्रैफिक पुलिस के बार बार ट्रैफिक के रुख को मोड़ने की कोशिश, मामूली बातों पर भारी जुर्माने, गाड़ियों की जब्ती और अब जेल की सज़ाओं की सख्त वार्निंग देना, और वो भी किसी बुनियादी सहूलतों की फराहमी के बगैर। हुकूमत को इख्तियार नहीं है कि वो ऐसा करे। अवाम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आया अब इस शहर में रहा भी जा सकता है या नहीं। अक्सर लोग संजीदगी से शहर छोड़कर नकल मकानी करने पर गौर कर रहे हैं। पुलिस क्या शहरियों को शहर से भगाकर ही दम लेगी और अपनी कारगुजारी दिखाकर अपने ओहदे पर तरक्की हासिल करेंगे? कमिश्नर साहब और क़वानीन बनाने वालों को अक़ल से काम लेना चाहिए। अवाम के लिए बजाय मुश्किलात के आसानियाँ मुहैया करने की पॉलिसियाँ बनाना चाहिए, जैसा कि हमारी पुलिस का अवाम दोस्त होने यानी फ्रेंडली पुलिसिंग का दावा है। अगर उसके बरखिलाफ अमल करेंगे तो एक दिन अवाम की शदीद बरहमी का शिकार होना पड़ेगा। तो चलिए सुनते हैं हेलमेट लुज़ूम के बारे में हमारे शहरी क्या कहते हैं। चंद एक नौजवानों के तासुरात हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जो नया रूल्स निकाली है, हेलमेट पहनना ज़रूरी है बोलता है, मगर हेलमेट पहनने से ये गवर्नमेंट का फ़ायदा है। हेलमेट का रूल्स निकाली उसमें गवर्नमेंट का फ़ायदा है, पब्लिक का फ़ायदा नहीं है, पब्लिक का नुकसान है इसमें। हेलमेट पहनने से एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, जो पीछे से हॉर्न मारे वो हेलमेट पहनने से सुनाई नहीं दे रहा, साइड्स नहीं दिख रहे। हेलमेट को इतना भी लागू नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। जो पहन सकता है उसे पहनने दीजिए, जो नहीं पहन सकता उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। टीडीपी गवर्नमेंट ने हेलमेट का रूल्स निकाला था, तभी फिर एक चंद महीने के बाद फिर से वो बैन हो चुका है। फिर से अभी ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने हेलमेट का रूल्स निकाला है, ये सरासर गलत है। ये हेलमेट लागू नहीं करना चाहिए, हेलमेट पहनना बोलकर ऐसा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए गवर्नमेंट। हेलमेट से तो कुछ जो एक्सीडेंट होने के बाद में जो सर फूट रहा है, जो भेजा तो ये कंपनियां वाले हेलमेट्स बना रहे हैं और गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं कि हेलमेट चालू करो फिर से, ताकि हमारी बिक्री हो, हमको फ़ायदा हो। गवर्नमेंट को दो तरह से फ़ायदा हो रहा, फिर हेलमेट थोड़े 6 महीने के बाद फिर बंद करा दे रहे हैं, उस वक्त चालान नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं। रही बात हेलमेट पहनने से क्या सेफ्टी है बोलो, जब लॉरी के नीचे या बस के नीचे आदमी आ गया तो हर बार मरना ही मरना है उसको, तो हेलमेट से क्या सेफ्टी है बोलो आप? कुछ भी नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट का फ़ायदा है और कंपनी वालों का फ़ायदा है और कुछ भी नहीं। तो पुलिस वाले जो निकाल रहे हैं इनका भी और कुछ भी नहीं है। हमारा हस्बैंड नहीं पहने तो पुलिस वाले डाल ले रहे हैं। निकली सोट रेलवे स्टेशन का पहने तो अच्छा है, कहते नहीं पहने तो क्या की। कब पकड़े तुम पुलिस वाले? चैलेंज आ रही, पुलिस वाले पकड़े, रोके थे और रोके थे। हेलमेट आपके लिए अच्छा है, कैसा वो? हेलमेट तो अच्छा नहीं है। गाड़ियाँ अगर पीछे का नहीं दिखता, सामने का नहीं दिखता, सही साइडों का नहीं दिखता, हेलमेट नहीं पहने तो अच्छा चला सकते। इसी के साथ बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर पेश की गई इस खुसूसी रिपोर्ट का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। हमें और हमारी सारी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए व्हाट्सएप टीवी चैनल, जिसमें हम सभी के लिए सच पर मबनी ताज़ा तरीन खबरों को पेश करते रहेंगे, क्योंकि खबरें हम बनाते नहीं दिखाते हैं।